मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कोरोना की दूसरी डोज भी लगवा ली है। शिमला के दीनदयाल अस्पताल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना की दूसरी डोज ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी लोग एहतियात बरतें व नियमों का सख्ती से पालन करें। 18 से 44 साल तक के सभी लोगों को 1 मई से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। हिमाचल सरकार ने सभी लोगों के लिए ये टीका फ्री में लगाने का निर्णय लिया है। देखिए, कोविड से बचने के लिए जिस प्रकार से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, मास्क एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है और उसके साथ साथ में अपने हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार साबुन से धोना, ये भी एक उपाय है। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर के जो कारगर उपाय है वो है वैक्सीनेशन। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत के साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करने के बाद वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है और इस वक्त पूरे देश में और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान जो चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार बहुत जो है वो आगे बढ़कर के इसमें जो है वो काम कर रही है और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी हमारा अभियान वैक्सीन का बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। पिछले कल का ही अगर मैं कहूँ तो हमारा काफ़ी लगभग शायद मेरे में 13 लाख के लगभग हमारा आंकड़ा जो है वो वैक्सीन का जो है हमारा पूरा हो गया है। जो शेड्यूल हमारा प्लान किया गया है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और अब तो केंद्र सरकार ने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि जो हमारे 18 साल से ऊपर के भी बच्चे हैं, क्योंकि इस वायरस का इम्पैक्ट हमने इस बार देखा कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है, यंग एज में भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनको भी वैक्सीन लगे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी उसमें शामिल करने के बाद ये अभियान मुझे लगता है कि और भी तेज़ी पकड़ेगा। और हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया है पिछले कल कैबिनेट में कि वैक्सीन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human to human spread starts and a chain starts. And from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।